कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी शंकर जी के मंदिर में आप कहते हो कि अपने घर से जल लेकर जाया करो, अपने घर से जब भी जाओ तो थोड़ा जल लेकर जाओ शिव को चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान के मंदिर में अपने घर का जल, क्यों? क्योंकि हम अपने घर का जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते हैं तो हमारे घर का कल जरूर बदलता है। एक ना एक दिन समय ऐसा आएगा कि हमारा कल जरूर बदलेगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ कि हमारे घर का जल लेकर जाएंगे और वो जल को ले जाएंगे, जल में बहुत सारे घर के लोग हाथ भी लगा देते हैं, बहुत सारे घर के लोग छू भी लेते हैं, बच्चे भी उसका स्पर्श कर लेते हैं, माताएं भी स्पर्श कर लेती हैं, पुरुष भी स्पर्श कर लेते हैं, परिवार के लोग भी उसको छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं। तो वो जल बेकार नहीं हुआ। एक बात बहुत ध्यान रखना, चिता की भस्म, आप किसी मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो, अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हो तो घर आकर स्नान करते हो कि नहीं करते हो? जम के तो बोलो, नहाते हो? कांकेर के लोग इतना कम बोलते हैं क्या? बहुत कम वॉल्यूम है, थोड़ा तेज बोलो। नहाते हो कि नहीं नहाते? ऐसे बोलो ना, भगवान ने आवाज दी है तो काहे के लिए दी है? झगड़ा करने के लिए? चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाता है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, बाबा है क्या? शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया, काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पुजवा दिया।
उसकी भी पूजन करना। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा। उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है। वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल? हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है, और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है, तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल है, स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। इस शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है, पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं,
और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम ग्राम, थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के और चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी, जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिलाएं। मेरा नाम यशोदा मरकाम ग्राम उकारी, जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो। मैंने सुना है बाबा, मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूँ, 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी, जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको कहते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, स्वीकार करते। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं। वो कौन है?
हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जाना चाहिए, प्रतिदिन एक मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिएगा, चिता भस्म, मुर्दे की भस्म शंकर के शरीर से, शिव पिंडी से, शिवलिंग से छू जाती है, और शंकर की भस्म जब शिवलिंग से, शिवपिंडी से छू जाती है तो वो चिता की भस्म भी करोड़ों की हो जाती है। वो चिता की भस्म भी करोड़ों का पूंजी आनंदमय हो जाती है। करोड़ बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार। पति 25 साल से दारू पीता था। बालोद की कथा सुनने के बाद वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ाकर उस दिन से उसने जो दारू छोड़ी। बालोद की कथा को 1-1.5 साल हो गए और उस कथा को छोड़ने के बाद आज तक उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई चिता की भस्म चढ़ी हुई वो मुर्दे की भस्म भी शिव उसको करोड़ों की बना देते। करोड़। एक कांकेर वालों, कोकपुर वालों और मेरे भगवान शंकर की पवित्र कथा में आने वाले शिव भक्तों और जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, वो शिव भक्तों इतना ध्यान लगा कर रखना कि शंकर की कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार टीवी पर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कोकपुर जाए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार कांकेर आए, कथा सुनने के लिए आपका मन बार बार मोबाइल की ओर जाए, तो समझ लेना कथा तुम नहीं सुन रहे हो, कथा स्वयं शंकर तुम्हारे दिल में बैठकर सुन रहा है। स्वयं शिव सुन रहा है। एक भील की एक कथा आती है। वन में रहने वाला आदिवासी था। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना, बूढ़ा देव कौन है। आज के जमाने में लोग, जितने मेरे आदिवासी बहन भाई हैं, वो बूढ़ा देव की पूजन को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। याद रखना, अपने बूढ़ा देव को छोड़कर, अपने देव अधिदेव महादेव को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना है। पहचानो, अपने वंशजों को जानो। एक आदिवासी की कथा आती है, भील की कथा आती है। वन क्षेत्र में रहता था, जंगल में। चंड उसका नाम था। पत्नी पति दोनों निवास कर रहे थे, दोनों। ऐसी जंगल में घूमते, थोड़ा बहुत जंगल का सामान ढूंढ लेते, कहीं गोंद मिलता, कहीं महुआ मिलता, कहीं कोई सामान मिलता, कहीं कोई औषधि मिलती, ये सब एकत्रित करते। और हमें लगता है बस्तर के क्षेत्र के जंगल में भी लोग ढूंढते होंगे, कोई महुआ ढूंढता होगा, कोई गोंद ढूंढता होगा, कोई गूगल ढूंढता होगा, कोई सामान ढूंढता होगा, कोई औषधि ढूंढता होगा। ऐसे वृक्षों से वो निकाल लाते हैं, वृक्षों से कोई ढूंढ लेते हैं। जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो औषधि को पहचानते हैं। उस भील, उस आदिवासी का नाम था चंड। उस भील आदिवासी का नाम था चंड और उसकी पत्नी, दोनों अपनी मस्ती में रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ना शंकर जी को देखा, ना कभी भगवान को देखा, ना कभी स्मरण किया, परंतु एक बार उन्होंने क्या देखा कि एक गोल सा शिवलिंग पिंड जंगल में पड़ा हुआ है। छोटा सा स्थान बना है चौकोर, चबूतरा, उस पर वो शिवलिंग, उस पर वो पिंड रखा। जंगल में, घने जंगल में, कोई ना जाए ऐसे जंगल में वो रखा। चंड की पत्नी ने कहा, उस आदिवासी की पत्नी ने, उस भील की पत्नी ने कहा, सुनो,
ये तो शंकर का शिवलिंग है, ये तो देवाधिदेव महादेव है, ये तो शिव है। पर स्वामी, पत्नी ने अपने पति से कहा, पर स्वामी एक बात बताऊं, इस जंगल में कौन शंकर जी को जल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को चिता भस्म चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को फूल चढ़ाने आएगा, कौन शंकर जी को दुर्वा चढ़ाने आएगा, कौन बेलपत्र चढ़ाने आएगा, कौन अक्षत चढ़ाने आएगा। एक काम करते हैं, अपन इस शंकर भगवान के शिवलिंग को उठाकर ले चल जाए। अब ईमानदारी से बोलो, शंकर भगवान का शिवलिंग शंकर जी की आज्ञा के बिना हिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। इसका प्रमाण है तुम्हारे कांकेर की महानदी के तट पर विराजमान शंकर भगवान। कांकेर के राजा शंकर भगवान के शिवलिंग को महानदी के तट पे से उठाकर ला रहे थे, उनकी गाड़ी टूट गई पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं हिला, वहां स्थापित हो गया, वो हिला नहीं। इसका प्रमाण है कांकेर की यह पवित्र भूमि, शंकर की यह पवित्र भूमि। और बस्तर के रहवासियों, दंडकारण्य वन के रहवासियों, जितने मेरे वन क्षेत्र के रहवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो, भील हो, साधारण मनुष्य हो, सिंपल आनंद में रहने वाली सहजता के बीच में, शहर गांव में, जंगल में रहने वाले जितने भी मेरे शिव भक्त हैं, उनसे कहना चाहूंगा, आपके कांकेर के क्षेत्र में घूम कर देखो, आपके पूरे क्षेत्र में घूम कर देखिए, दुनिया के पहाड़ और पर्वत को देखना और आपके कांकेर क्षेत्र के पहाड़ पर्वत को देखना, यहाँ के पहाड़ पर्वत के जितने भी शिलाखंड दिखेंगे आपको वो शंकर के शिवलिंग की तरह दिखेंगे। शिव का प्रतिबिंब है। शिव का प्रतिबिंब। शंकर भगवान का शिवलिंग बिना आज्ञा के उठ सकता है क्या? नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप शंकर भगवान की कथा में नहीं पहुंच सकते, शिव पुराण में नहीं पहुंच सकते। निकलोगे कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी, निकलोगे कोई समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। पर यदि मेरे शंकर भगवान चाहेंगे कि तुझे शिव पुराण तक कोकपुर भेजना है, तो तुमने अगर पक्का विश्वास रख लिया कि मुझे कथा में जाना है, फिर शंकर भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोलते 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 चले जाएंगे और कथा में ले जाकर बिठा देंगे। अब कोई कहे कि गुरुजी हमें तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, 3 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ता है। अभी कुंभ में कितना विचार विमर्श, कुंभ में जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी अपनी बात में बस एक ही बात कहते हैं, कोई कुंभ में मत आना, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई कुंभ में मत आना, 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कुंभ में आओ तो तैयारी कर आना, 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा, यहाँ चलना पड़ेगा। सीहोर वाले महाराज की कथा में जाओगे तो 4 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। सीहोर वाले की कथा में जाओगे तो 7 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाएगी, कथा में जाना है तो इतना पैदल चलना पड़ेगा। अब उनको कौन समझाए? हमारे सनातन धर्म में तो पहले से ही लिखा है, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 21 किलोमीटर की, केदारनाथ जी चढ़ो तो 14 किलोमीटर के, वैष्णो देवी चढ़ो तो 12 किलोमीटर की, हमारे यहाँ अमरनाथ चढ़ो तो 24 किलोमीटर का। अर्थात शंकर को पाने के लिए पैदल तो चलना ही पड़ता है, तब शिव मिलता। आप
प्रयागराज की भूमि पर जा रहे हो, आप त्रिवेणी के संगम पर जा रहे हो, आप गंगा यमुना सरस्वती को पाने के लिए जा रहे हो, तो ये तैयारी कर कर चलना कि हमारे सनातन धर्म में कैलाश की परिक्रमा करना है तो 52 किलोमीटर चलना पड़ेगा, केदारनाथ जी का दर्शन करना है तो 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वैष्णो देवी का दर्शन करना है तो 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करना है तो 21 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कांकेश्वरी माता का दर्शन करना है तो पहाड़ी पर 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। उसी तरह अगर शिव पुराण की कथा सुनना है और कुंभ में, प्रयाग में, त्रिवेणी का, गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करना है तो पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जितने कदम चलकर हम कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम त्रिवेणी तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम तीर्थ तक पहुंचते हैं, उतने उतने अश्वमेध अपनी जिंदगी में कर लेते हैं और हमारा पाप हम काट देते हैं। सीधे गाड़ी में बैठे और कथा पंडाल के पीछे पहुंचे और अप टू डेट बन के कथा सुनी और गाड़ी में बैठकर वापिस चल दिए, जरा सा पुण्य नहीं मिलने वाला। थोड़ा संघर्ष करो इस शरीर से। जैन साहब, हमारी एक पुरानी कथा बनी, ये भी परिवार, जैन परिवार कथा करा रहा है, वो जायसवाल परिवार ने कथा कराई थी बनी में, महाराष्ट्र में। हमने उस कथा में एक बात कही थी। बनी के जजमान जायसवाल जी ने हमसे पूछा, गुरुजी शिव पुराण का सबसे बड़ा फल कैसे मिलता है? तो हमने कहा 7 दिन की कथा में से एक दिन ऐसा निकालना कि दिन भर कथा सुनो, रात्रि को पंडाल का विश्राम करो, दूसरे दिन फिर कथा सुनो, एक रात्रि पंडाल के अंदर भगवान शंकर की भक्ति। यहाँ जो शिव भक्त आए उनका ढोलक मंजीरा बजता है, उनके भजन बजते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होता है, स्मरण होता है, उनका कीर्तन होता है। कभी मौका लगे तो रात्रि विश्राम पंडाल का करिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर फिर अपने घर को जाइए, तब मालूम पड़ेगा कि शिव भक्ति किसको कहते हैं। गाड़ी में आए, गाड़ी से उतरे, सीधे पंडाल में पहुंच गए, पंडाल से कथा सुनी, गाड़ी में बैठे, अपने घर पहुंच गए और विचार करा कि मुझे ढेर सारा पुण्य मिल जाए, मेरा भी पत्र पहुंच जाए। तो पत्र पहुंचने के लिए थोड़ा सा गाड़ी को दूर खड़ी करो, पैदल चलकर जाओ, शंकर का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते भगवान के उस नजदीक में जाओगे, तब मालूम पड़ेगा कि उससे मिलने की ललकता किसको कहते हैं, उससे प्रेम आसक्ति किसको कहते हैं। वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। फिर उससे मिलन कैसे? और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जाओ थोड़ा पैदल चलकर बोलते बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जाओ भगवान का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते, बोलते बोलते, भगवत नाम जपते जपते, भगवत नाम स्मरण करते करते
भगवान का नाम जपते जपते। महाभारत किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। महाभारत किसने देखी है? टीवी में कि मोहल्ले में है? अरे जम के तो बोलो। टीवी में। मोहल्ले की भी देखी होगी तुमने, मान ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहल्ले में महाभारत और तुम ना देखो। बड़े खिड़की में तो झांक झांक के देखते, मम्मी जल्दी जल्दी। मम्मी ने पूछा क्या हो गया? जल्दी आ, वो बिमला की बाई लड़ रही है। मोहल्ले की महाभारत से मतलब नहीं है, हमारी टीवी की महाभारत से मतलब। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, पांडवों ने यज्ञ करा, उस यज्ञ में घंटा लगाया। यज्ञ का विधान था कि घंटा यज्ञ की पूर्णाहुति में अपने आप बजता था। पर पांडवों ने जो यज्ञ करा उसका घंटा नहीं बजा, अपने आप वो घंटा नहीं बजा। पूछा गया यज्ञकर्ताओं से, ब्राह्मणों से, यज्ञाचार्यों से कि ये घंटा क्यों नहीं बजता? कहा महाराज कोई भूखा रह गया, तुमने भंडारा रखा और कोई ने खाना नहीं खाया, कोई भूखा है। पता करा तो एक संत एक कुटिया में बैठे थे और वो कह रहे थे कि मैंने भोजन नहीं करा भंडारे में, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। संत के हाथ जोड़े अर्जुन नकुल सहदेव ने कि आप चलो और हमारे यहाँ भोजन करो। नहीं, मुझे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा, वरना मैं भोजन नहीं करूंगा। 1000 अश्वमेध यज्ञ? हाँ। अर्जुन ने कहा बाबा जी हमने हमारी जिंदगी का पहला यज्ञ करा है, आप चाहो तो इसका यज्ञ भाग ले। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। द्रौपदी के बाद बात गई। द्रौपदी ने अपनी चप्पल उतारी, पादुका उतार कर हाथ जोड़कर द्रौपदी ने कहा चलो मैं चलती हूँ बाबा से मिलने। द्रौपदी बाबा से मिलने के लिए गई और बाबा से कहा बाबा आप हमारे यहाँ भोजन करने चलो तो यज्ञ का घंटा बज जाए। नहीं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दीजिए तो चलूंगा। तो द्रौपदी ने कहा हाथ में जल दो, अब भी संकल्प छोड़ती हूँ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अभी दे देती। तुम्हारे पति ने तो यज्ञ नहीं करा, तुमने कब कर लिया? द्रौपदी कहती है बाबा हमारे शास्त्र कहते हैं जितने कदम चलकर हम किसी तीर्थ में जाते हैं, शिव पुराण तक जाते हैं, किसी गुरु से मिलने के लिए जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। मैं आपसे मिलने के लिए बाबा आई हूं ना, 2500 कदम चलकर आई हूं तो मैंने 2500 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। 2500 अश्वमेध, उसमें से 1000 अश्वमेध यज्ञ मैं आपको देती हूं। संत उठे, भोजन किया, घंटा बज गया। महाभारत कहती है कि जितने कदम चलकर शिव पुराण तक जाते हो, संत तक जाते हो, गुरु तक जाते हो, तीर्थ तक जाते हो, उतने अश्वमेध यज्ञ कर लेते हो। शिव महापुराण में आने वाले शिव भक्त ये बात अपनी बुद्धि में बिठा लेना, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर अगर चलने को मिल रहा है तो समझ लेना कि शंकर भगवान तुमसे अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। वो शिवलिंग शिवलिंग है। कल जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचे मां कांकेश्वरी माता के मंदिर पर, वहां एक छोटा सा चबूतरा, जैन साहब
उस छोटे से चबूतरे पर आप भी दर्शन करेंगे, छोटा सा शिवलिंग रखा था जिसका हम स्पर्श कर रहे थे और उस पर हम हाथ का स्पर्श कर कर बाबा से प्रार्थना कर रहे। बड़ा सुंदर उस शिवलिंग का अगर आप दर्शन करेंगे तो वो शिवलिंग के दो भाग जैसे नजर आएंगे। उस शिवलिंग के दो भाग जैसे नजर आएंगे, बीच में एक रेखा बनी है, आधा इधर आधा इधर। जब उसका स्पर्श किया उस शिवलिंग का, उसका जब दर्शन किया तो ऐसा लगा कि उस शिवलिंग के रूप में मेरे शंकर और पार्वती दोनों मिलकर विराजमान, दोनों विराज। और उसका वीडियो हमने सोशल मीडिया पर भी डाला है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला। उसका स्पर्श करते हुए, शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उस वीडियो को भी हमने सोशल मीडिया पर दिया कि ये साधारण शिवलिंग नहीं है जिसका हम स्पर्श का, एक भगवान शंकर का छोटे से छोटा शिवलिंग हो, बड़े से बड़ा शिवलिंग हो, अगर आप वो प्राचीन से प्राचीन है तो उसके स्पर्श का भी एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो। स्पर्श और जब पाना हो कुछ मन से शंकर की आराधना, वो कहे शिव की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर का भजन, शिव नाम जीवन को सुख देता है, जीवन को सुख। शिव तत्व कह रहा है, वन में रहने वाला वो वनवासी, वन में रहने वाले वो आदिवासी, वन में रहने वाला वो भील, अपनी पत्नी के कहने से शंकर के उस शिवलिंग को उठाकर लेकर ले चले इसको। पत्नी ने कहा पति से, इसको ले चल, ले चल। पर शिव जाएंगे क्या? पत्नी ने पति से कहा कि ये शिव जाएंगे क्या? अब वो तो शंकर को जानते तक नहीं थे, पर पति ने उसी समय पर तुरंत दौड़कर अपने घर गया, एक लोटा जल एक पात्र में भरकर लेकर आया। पात्र उसके पास में तांबे का नहीं था, पात्र उसके पास में चांदी का नहीं था, पात्र उसके पास में पीतल का नहीं था, पात्र उसके पास में कांसे का नहीं था। एक लकड़ी के पात्र में वो जल भरकर लाया। एक वृक्ष के अंदर का लकड़ी निकली हुई थी, गिलास जैसा उसका भाग था, उसमें उसने जल भर लिया और वो जल लाकर देवदेव महादेव को समर्पित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, अपने घर से जब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ा देते हैं, फिर शंकर से जो प्रार्थना करते हैं शंकर वो स्वीकार कर कर हमारी झोली भर देते हैं, हमारी झोली भर देते हैं। उस भील को मालूम नहीं था, चंड को चंड दौड़ कर गया घर, लोटा भरकर जल लाया, पात्र में, लकड़ी के पात्र में जल लाकर शंकर को चढ़ाकर कहता, बाबा आपको मेरे घर चलना पड़ेगा, यहाँ कोई भी तुम्हारी पूजन करने वाला नहीं है, यहाँ तुम्हारी कौन पूजन करेगा, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई बेलपत्र चढ़ाने वाला नहीं है, कोई तुम्हारी आराधना करने वाला नहीं है, बाबा तुम्हें मेरे घर चलना ही पड़ेगा। शंकर भगवान से प्रार्थना करी, शंकर भगवान के शिवलिंग को उठा लिया उस चंड भील ने, उस आदिवासी ने, और लेकर चल दिया। और क्या कहता जा रहा है, तुम हमारे घर में हमारे बूढ़ा देव बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बाबा बनकर, तुम हमारे घर में हमारे बुजुर्ग बनकर, तुम हमारे घर में हमारे पिता बनकर, तुम हमारे घर में हमारे आराध्य बनकर निवास करना। और शंकर को ले जाकर घर के अंदर बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, शंकर का शिवलिंग हिलता नहीं, पर एक लोटा जल में वो सामर्थ्यता है कि शंकर भी डोल जाते हैं और साथ शिव भक्त के चले जाते हैं। आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य था। एक पत्र है,
गुरुजी, मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। हमारे गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है मैं नहीं जानती थी। हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था। हम लोग एक ही दिन सोमवार को ही मंदिर कोंडा गांव जाते थे, जो कि 15 से 16 किलोमीटर दूर था। वहीं की पुजारन ने चर्चा हुई और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। तब उसने कहा, शिव महापुराण की कथा आती है आस्था टीवी पे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होती है। मैंने रोज सुनना प्रारंभ किया। बालोद में, धमतरी, कुरुद, तीनों जगह कथा सुनी। गुरुजी, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना बंद हो गया। कुछ भी खाते थे तो पीने का पानी भी पीते थे तो शरीर में सूजन आ जाती थी। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब शिव के मंदिर जाना चालू करा। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी बहन से सीहोर का रुद्राक्ष लेकर तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक हफ्ते के अंदर मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मेरा पूरा परिवार इस कथा में उनको धन्यवाद देने के लिए आया है। उनकी किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। अगर कहीं बैठी हो, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मेरा नाम विद्याबाई साहू है। मेरे पति का नाम छन्नू राम साहू है। मेरा गांव का नाम बाडरा, जिला कोंडा गांव है। मैं वहां की रहने वाली। इसी का पत्र एक और पत्र में लिखा है, शिव बाबा की बेटी पुत्री लालेश्वरी साहू। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू, आपकी पत्तल आई है पर खाली आई है। कहीं बैठी हो लालेश्वरी साहू तो हाथ हिला सकती हैं। लालेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती लालेश्वरी साहू, पति का नाम अशोक साहू है। मैं खमरिया, जिला धमतरी की निवासी हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी वापस दे दी। आंखों से पानी बहता था और धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी। गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया था, मैंने शिवरात्रि वाला उपाय किया। शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर शहद चढ़ाया और उसी शहद को अपनी आंखों में लगाना प्रारंभ करा। मेरी आंखों की रोशनी बाबा ने वापस दे दी और मुझे दिखना चालू हो गया और बाबा की कृपा से मेरे आंखों से पानी बहना भी बंद हो गया। मेरा आंख पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भामनी वर्मा,
भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, जिनके बेटे का जॉब, लड़के का जॉब रेलवे में और बेटी का जॉब स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाओ जिनके बेटा और बेटी के लिए शंकर जी के मंदिर में रोज ये जीजी रोज शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, प्रणाम करती, रोज प्रतिदिन रोज शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती। और इस बहन के लिए एक चीज के लिए और धन्यवाद दो कि अपने बेटा बेटी से भी उसने रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़वाना प्रारंभ किया और शिव की कृपा से दोनों की सरकारी नौकरी लगी। दोनों शिव स्तुति। और करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना से कोई खाली नहीं जा सकता। और फिर ध्यान लगाकर सुनना, मेरे कांकेर कोकपुर की जीजियों, मेरे इस कांकेर क्षेत्र की मेरी बहनें बेटियां, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी जीजियां, मेरे बाबा, बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि मेरा शिव 7 दिन की कथा इस वीरान में, इस जंगल में बैठकर सुन रहे हो। मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा, झोली भर कर जरूर लौटाएगा। दिल से सुनिए, दिल से सुनिए, हृदय से सुनिए, मन से सुनिए, भाव से सुनिए। और जितना दिल से सुन सकते। शिवलिंग उठता नहीं, पर 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। वो 1 लोटे जल ने वो फल दे दिया कि जैसे ही वो चंड भील जैसे ही शंकर को वो जल चढ़ाता है और शंकर भगवान का शिवलिंग से प्रार्थना करता है कि आपको चलना है, आपको चलना है। आपको चलना है। एक लाइन हमारे निखिलेश और शैलेंद्र जी गुनगुनाते रहते हैं कि सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए। भोलेनाथ मेरी बात को स्वीकार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार
कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव चरणों में, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ये भजन किसी एक के लिए नहीं, जो गाएगा सबके लिए, आप सबका उद्धार के लिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दोनों हाथों से तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना करते पूजे है राम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। चरणों में तेरे बाबा जी है पावन चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना उसे पूजते है राम। तेरी देव करते वंदना
उसे पूजते हैं राम। तीनों पे अपनी कृपा, तीनों पे अपनी कृपा शब्बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। मिलता है सुख अनोखा शिव जपते ही तेरा नाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। चरणों में तेरे गुजरे अब जीवन की सुबह शाम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। सरकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में। स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। जय हो।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करे ते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। दीनों पे अपनी कृपा, दीनों पे अपनी कृपा हर बार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिए और दिल से विनय करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से प्रार्थना करिए। शिव तत्व भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहे हैं। बड़े भाव से आप सब आए हैं, भाव से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव, मन के विचार, मन से दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें। सभी साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करें। सब साथ में बाबा से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओम भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। सामने शाने वासी
हमारा, शमशान निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे भगवान शंकर का चरित्र का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कहता है, होगड़दानी शंकर का संवाद कहता है, शिव पुराण कहती है। उस चंड भील ने एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर शिव से प्रार्थना करी कि आप हमारे साथ चलें, आप हमारे साथ में चले। प्रार्थना करी, निवेदन करा, विनय करा। तब भगवान शिव उस चंड भील के साथ में उसके घर गए। चंड भील के साथ उसके घर। अब चंड भील ने अपनी पत्नी से पूछा कि मुझे तो शंकर की आराधना करना नहीं आता, मुझे शिव की भक्ति करना नहीं आती, मुझे शंकर जी की उपासना करना नहीं आता, मुझे शंकर जी की प्रार्थना करना नहीं आता, तो मैं क्या करूं? मैं शिव की आराधना में, शंकर की उपासना में, शिव की भक्ति कैसे करूं? शिव उपासना करें तो करें कैसे, भक्ति करें तो करें कैसे? तो कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना है, बेलपत्र लाकर शिव को चढ़ाना है, और प्रेशर नहीं आ रहा है। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना है, शिव की भक्ति करना है, बेलपत्र समर्पित करना है, और शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है चिताभस्म। शंकर जी को अति प्रिय है चिताभस्म। शिव की प्रियता चिताभस्म में। शंकर की प्रियता चिताभस्म में। ठीक है। अब भील रोज जाता, प्रतिदिन शंकर के मंदिर पहुंचता, शंकर के लिए बेलपत्र ढूंढता, पुष्प लाता, दुर्वा लाता, जल चढ़ाता। और जब मौका मिलता तब शंकर भगवान के लिए चिताभस्म भी एकत्रित कर लाता। चिता भस्म चढ़ाते चढ़ाते जब समय बीत गया, चिता भस्म समर्पित करते करते जब समय निकल गया, एक दिन ऐसा आया कि 11 दिन तक भील ने ना पानी पिया ना भोजन किया। ना पानी पी रहे हैं ना भोजन कर रहे हैं। 11 दिन निकल गए। 11 दिन। अब
पत्नी को थोड़ा सा चिंता लगी। पत्नी के मन में आया कि 11 दिन निकल गए, ना पानी पी रहे हैं, ना भोजन कर रहे हैं, बात क्या है? ना तो पानी पी रहे हैं, ना भोजन कर रहे हैं, आखिर बात क्या, हुआ क्या है? पति को पत्नी ने रोका जब वो वन में जा रहा है, और वन में जाते हुए पति को रोक कर पूछा कि 11 दिन से ना पानी पी रहे हो, 11 दिन से ना भोजन कर रहे हो, 11 दिन से ना रात्रि में सो रहे हो, 11 दिन से आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है।